फोर्थ सेमेस्टर में हम लोगों को दो टेक्स्ट पढ़ने हैं, धम्मपद और भगवद गीता। आज हम लोग धम्मपद के बारे में चर्चा करेंगे। धम्मपद बौद्ध टेक्स्ट, इसमें सब लोग जान रहे हैं कि ये एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट और इसमें सबसे एक प्रमुख बौद्ध ग्रंथ है। ये बौद्ध दर्शन का जो बुनियादी जो ये है फंडामेंटल, इसके कुछ फंडामेंटल्स है, उसको समझ लेना ज़रूरी है इसके स्वरूप को, टेक्स्ट को समझने के लिए। अब ये टेक्स्ट जैसा कि कहे कि अब ये एक आइडियलिस्टिक ट्रेंड की तरफ, आइडियलिस्टिक डायरेक्शन में ये मुड़ा हुआ है। लोग दोनों टेक्स्ट रखा गया है फोर्थ सेमेस्टर में, एक भगवद गीता। तो भगवद गीता आपका आस्तिक संप्रदाय, एक आस्तिक संप्रदाय से रखा गया, ऑर्थोडॉक्स, एक हेटेरोडॉक्स आपका नास्तिक संप्रदाय से रखा गया। नास्तिक में अब यहाँ तो सर्वविदित है कि आस्तिकता और नास्तिकता का मापदंड यहाँ ईश्वर को मानना या ना मानना नहीं है, वेद को मानना या ना मानना है। लेकिन इसका लिटरल थोड़ा जो मीनिंग है उसको एनालाइज करें कि आस्तिक शब्द अस्ति शब्द से हुआ। अस्ति मतलब एग्जिस्टेंस को अफर्म करना, टू अफर्म द एग्जिस्टेंस। नास्ति न अस्ति, संस्कृत में कहेंगे न अस्ति तो डिनाई द एग्जिस्टेंस। अस्ति मतलब एग्जिस्ट करना कि हाँ है, समथिंग दैट एग्जिस्ट, उसका अफर्मेशन ऑफ एग्जिस्टेंस उसको। तो न अस्ति मतलब डिनायल ऑफ एग्जिस्टेंस। तब इस लाइट में इसको समझेंगे तो थोड़ा अच्छा से समझ में आएगा। और फिर 6 दर्शन है, ये 6 दर्शन में से ऐसा कोई नहीं है जिसने एग्जिस्टेंस को डिनाई किया। एक अद्वैत वेदांत आता है जिसने संसार को माया तो बताया किंतु एग्जिस्टेंस को डिनाई नहीं कर रहा है। माया बताने का ये अर्थ नहीं है कि वो संसार के एग्जिस्टेंस, जो कुछ भी है अनुभव का विषय, उसके एग्जिस्टेंस को डिनाई कर रहा है, बल्कि इसके माया कहने का अर्थ है अपीयरेंस। मतलब वो एज इट अपीयर्स, वो उसका ओरिजिनल, उसका जो मूल स्वरूप है वह अपने आप में, अपने आत्म रूप में, अपने आप में वह नहीं है जैसा वो दिखाई दे रहा है, जैसा वो अपीयर हो रहा है। ये उसमें एग्जिस्टेंस को डिनाई नहीं कर रहा है, बल्कि एग्जिस्टेंस को तो अफर्म कर रहा है, हमेशा अफर्म कर रहा है। एग्जिस्टेंस को डिनाई कर देंगे तब ये वेदांत सहित सभी आस्तिक दर्शन का जो आधार है उसी को समाप्त कर देना होगा। कोई भी आस्तिक दर्शन ऐसा नहीं है जिसने एग्जिस्टेंस को डिनाई किया हो। कुछ है जो एग्जिस्ट कर रहा है, किसी न किसी फॉर्म में हो, किसी भी रूप में हो, जिस रूप में हो। आपके ऐसे कई दर्शन है जो आत्मा को जड़ बताने वाले, वैशेषिक न्याय दर्शन जो आत्मा को जड़ बताते हैं। मीमांसा का प्रभाकर गुरु मत है, वो आत्मा को जड़ बताता है, और ज्ञान को एक्सीडेंटल प्रॉपर्टी बताते हैं, अनकॉन्शियस जड़, एक्सीडेंटल प्रॉपर्टी। एक्सीडेंटल प्रॉपर्टी मतलब आगंतुक गुण है, मतलब वो उसका अनिवार्य स्वरूप ना होकर, ज्ञान या चेतना आत्मा का ये अनिवार्य स्वरूप ना मानकर उसका एक एक्सीडेंटल प्रॉपर्टी है, जो कुछ प्रोसेस है जिसके कारण वह ज्ञान या चेतना की उत्पत्ति होती है। तो एक तरह से वो भौतिकवादी ही दर्शन, भौतिकवाद की तरफ ही प्रवृत्त है, फिर भी वो आस्तिक है क्योंकि वो एग्जिस्टेंस को अफर्म किए हुए। अब जैन मत को देखिए, तो जैन मत में आपका आत्मा को माने हुए है, श्रुति को माने हुए तो है, और इसमें वैदिक जो ग्रंथ है उसे नहीं स्वीकार किया है, अवैदिक इनके अपने जो श्रुति स्क्रिप्चर से उसे स्वीकार किए हुए। तो ये उतना नास्तिक के संप्रदाय में रहते हुए भी ये उस स्तर का नास्तिक नहीं है। चार्वाक को देखिए, कहते तो है नास्तिक शिरोमणि यही है, लेकिन ये नास्तिक शिरोमणि यह मत बृहस्पति का स्थापित किया हुआ। ऋग्वेद के 10वें मंडल में लौक्य बृहस्पति, उनका जो एक सूक्त है, तो वो असत से सत की उत्पत्ति, असत से इस संसार की उत्पत्ति बताए हुए है। तो असत मतलब डिनाइल ऑफ एग्जिस्टेंस, यहाँ भी यही बात है। तो उससे उसके ऊपर सत आश्रित। तो ये इसको देखेंगे कि ये भी वैदिक धारा से ही निकला हुआ, उसी में हेटेरोडॉक्स प्रवृत्ति, क्योंकि इसके ग्रंथ जो उपलब्ध जो प्रमाण है वो संस्कृत के टेक्स्ट से, इसके जो भी श्लोक वगैरह जो भी उपलब्ध होते हैं वो संस्कृत में है, वैदिक संस्कृत में है, वैदिक ओरिजिन है इसका। हाँ, ये अलग बात है कि उस चिंतन धारा के ही विरुद्ध विद्रोह है, किंतु यह है बैकग्राउंड उसका वही है। यही कारण है कि ये आपके कौटिल्य के अर्थशास्त्र में इसको पढ़ाने के लिए कहा भी गया है, लोकायत को पढ़ाने के लिए उसको उपदेश दिया गया। तो ये इसको लोकायत को भी उतना बड़ा प्रबल
प्रतिद्वंदी नहीं माना गया था आस्तिक संप्रदायों का, जितना बड़ा प्रबल प्रतिद्वंदी बौद्ध दर्शन को माना गया था। बौद्ध को सबसे बड़ा वेद विरोधी के रूप में ये प्रख्यात, ये सबसे बड़े वेद विरोधी या सबसे बड़े नास्तिकों में वो सबसे पावरफुल जो विरोध है वो बौद्ध दर्शन के ही तरफ से था। इसे ही सबसे बड़ा चुनौती माना गया, जिसके कारण कुमारिल भट्ट जैसे पूर्व मीमांसा के आचार्य जो बौद्ध दर्शन के खंडन के लिए बहुत ज़्यादा प्रवृत्त है, उसको पूरे समझकर श्लोक वार्तिक में इसका खंडन करने का में बहुत अधिक इन्होंने मेहनत किया है। तो इन लोगों का बहुत बड़ा चुनौती था बौद्ध। शंकराचार्य ने ब्रह्मसूत्र भाष्य में सांख्य दर्शन का खंडन किया, लोकायत का खंडन के लिए उतना ज़्यादा जरूरत नहीं समझा गया। एक सूत्र केवल है जहाँ के केवल इस बात का कि चेतना शरीर का गुण नहीं हो सकता, ये प्रूव करने के लिए एक उसमें सूत्र है जिसका कि व्याख्या में उन्होंने लोकायत का सिर्फ इस बात का खंडन किया, इसके अतिरिक्त किसी चीज़ का खंडन करना आवश्यक ही नहीं समझा। मतलब ये साफ है कि नास्तिक दर्शन में सबसे प्रमुख बौद्ध दर्शन माना गया है। और ये न अस्ति शब्द का यहाँ पर सार्थक भी हो जा रहा है, क्योंकि बौद्ध दर्शन का जो ये जब विकास इसको देखेंगे तो ये जिस तरह से निर्वाण के बाद एग्जिस्टेंस को डिनाई करता है, तो डिनायल ऑफ एग्जिस्टेंस आफ्टर निर्वाण, डिनायल ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ एनीथिंग इन इटसेल्फ, कोई भी पदार्थ अपने आप में एब्सोल्यूट एग्जिस्टेंस किसी भी पदार्थ का नहीं है। जो कुछ भी है सब कुछ सापेक्ष है, निरपेक्ष सत्ता किसी चीज़ की नहीं है। तो ये जो देखें कि निरपेक्ष सत्य को डिनाई करना और ये एब्सोल्यूट जो है उसको डिनाई करना और रिलेटिव कि जो कुछ भी है वो सापेक्ष है। तो यहाँ देख रहे हैं कि एग्जिस्टेंस को एक तरह से डिनाई किए हुए हैं। तो एग्जिस्टेंस को जब डिनाई कर रहे हैं शून्यवाद जैसे, इसमें आगे चल कर देखते हैं कि विज्ञानवाद, तो आप लोग ग्रेजुएशन लेवल में ये पढ़े हैं कि ये इसके 4 संप्रदाय हैं। 2 है आपके सबसे पहले हीनयान महायान, और ये हीनयान के फिर उसके बाद फिर महायान, दोनों में 2-2 उसमें बढ़ जाता है। एक सौत्रांतिक वैभाषिक हीनयान में फिर आपके योगाचार और माध्यमिक शून्यवादी योगाचार विज्ञानवाद और माध्यमिक शून्यवादी विज्ञानवाद में। तो ये आगे चल के जैसे जैसे ये विज्ञान में सारे संसार की सत्ता को विज्ञान में आइडियाज़ के तौर पे जिस तरह से इसमें स्वीकार किया गया है, और फिर उन आइडियाज़ को भी नकार कर शून्य कहता है कि कुछ भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, सब कुछ को डिनाई करना, एग्जिस्टेंस को डिनाई करना। तो एग्जिस्टेंस को डिनाई करने में जिस हद तक बौद्ध दर्शन गया है उस हद तक और कोई भी दर्शन जो ज्ञात है, जो अब तक हम लोग के पास 9 क्लासिकल, ऐसे तो और भी दार्शनिक संप्रदाय रहे थे, लेकिन प्रमुख रूप से 9 क्लासिकल जो ये है, 9 जो वृद्ध सम्मति से 9 को जो माना गया, इन 9 में जो डिनायल ऑफ एग्जिस्टेंस पे सबसे अधिक जो काम किया गया है वो बौद्ध दर्शन में किया गया है। और कैसे एग्जिस्टेंस को डिनाई करेंगे, तो हमारे पास ये जो प्रमुख प्रमाण में जो प्रत्यक्ष और अनुमान 2 जो प्रमुख प्रमाण है, तो बौद्ध दर्शन ये लॉजिक के आधार पर चला है। तो इसका ये लॉजिक जिसमें कि लॉजिक के ही आधार बनाकर ये क्या करते हैं कि अस्तित्व को ही डिनाई कर देते हैं। लॉजिकल कोहेरेंस ने इनकोहेरेंट किया है, उसमें कॉन्ट्रडिक्शन किया है, कॉन्ट्रडिक्शंस को एक्सपोज करके, कॉन्ट्रडिक्शंस को दिखाकर, और वो इसमें एग्जिस्टेंस को ही डिनाई कर देते हैं। तो इसी चिंतन धारा का एक बहुत ही वृहद इसका एक फिलोसॉफिकल एक बेसिस है। इसमें हम लोग को अभिधम्म ये सब देखना होगा उसके लिए आगे, लेकिन अभी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है धम्मपद जो टेक्स्ट है, जो कि 26 अध्यायों में है, 26 इसमें चैप्टर्स है। तो इसमें जो शिक्षाएं हैं, जो नसीहतें या नैतिक उपदेश, एथिक्स पर यह प्रमुख रूप से फोकस किया गया है, न कि एपिस्टेमोलॉजिकल या मेटाफिजिकल एस्पेक्ट्स को। तो इस टेक्स्ट में हम लोग को एथिकल एस्पेक्ट्स को देखना है, मेटाफिजिकल और एपिस्टेमोलॉजिकल एस्पेक्ट्स को इस टेक्स्ट में नहीं देखना है, लेकिन उसके बेस को समझना जरूरी है। इसके बेस को कि ये जो भी एथिक्स है इसका, इस दर्शन में ये एथिक्स किस बेसिस पर है। अब जैसे इसमें पहला चैप्टर में ये पहला ही जो इसमें सूत्र है, इसमें पहली जो
ये इसमें लिखता है कि जो कुछ भी, ऑल दैट वी आर इज द रिजल्ट ऑफ व्हाट वी हैव थॉट, इट इज फाउंडेड ऑन आवर थॉट्स, इट इज मेड अप ऑफ आवर थॉट्स. If a man speaks or acts with an evil thought, pain follows him as the wheel follows the foot of the ox that draws the carriage. तो ये देखिए कि ये आइडिया, थॉट, जो कुछ भी है थॉट, या सीधी सी बात है, ये अपनी चिंतन धारा को फॉलो कर रहा है, आइडियलिज्म के डायरेक्शन इसको फॉलो कर रहा है. तो ये इसका, इसलिए इसके थोड़ा सा उस एस्पेक्ट को समझना पहले ज़रूरी हो जाता है. और इसका बैकग्राउंड आप ग्रेजुएशन लेवल में भी देख चुके हैं कि इसका जो फिलोसॉफिकल बेसिस है या इस मेटाफिजिकल एंड एपिस्टेमोलॉजिकल बेसिस है वह क्या है, वह इसको पहले से, तो इसके बारे में थोड़ा सा परिचय देना इसलिए ज़रूरी हो जाता है. तो आज हम लोग इसके परिचय को ही देखे हैं. आगे फिर हम लोग चर्चा करेंगे इसके शिक्षाओं पर, इसके एथिक्स पर हम लोग आगे नेक्स्ट लेक्चर में फिर चर्चा करेंगे.